हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से होगी, हाँ या ना। तो ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम सिर्फ और सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर चांसेस हैं कि आपकी शादी हो सके इस इंसान के साथ तो आपको क्या करना चाहिए। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। सो या लेट्स सी कि क्या आपकी शादी आपके करंट पार्टनर से हो सकेगी, हाँ या ना। लेट्स सी। स्वीट होम, पावर बैलेंस, नर्चर एंड ग्रो। चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। पहले कार्ड से ही इट्सेल्फ इज़ लाइक सच अ वंडरफुल कार्ड टू हैव इस तरह की रीडिंग में, जहाँ पे हम जानना चाह रहे हैं कि क्या आपकी शादी बन सकेगी, हो सकेगी इस इंसान के साथ या नहीं। तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर कि आप इस इंसान के साथ अपना घर बसाओ। आपकी शादी, वी डू हैव द मैरिज, लास्टिंग लव, स्वीट होम, मेकिंग अ गुड होम लाइफ एंड और सेटलिंग डाउन। सो डेफिनेटली द आंसर इज़ अ बिग येस। आपकी शादी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि आपका ये जो घर है इस इंसान के साथ वो बहुत ही प्यारा, और आप छोटा सा अच्छा सा घर बना सकते हो इस इंसान के साथ। छोटा मैं उस सेंस में नहीं कह रही हूँ कि एरिया वाइज छोटा होगा। छोटा मीन्स कि लाइक जैसे आपकी ख्वाबों की दुनिया का घर होता है ना, एक छोटी सी दुनिया आपके माइंड में। हर किसी के माइंड में एक छोटी दुनिया ही होती है। कोई भी ज़्यादा ड्रीम, लाइक अगर आप अपनी ड्रीम बिग भी कर रहे हो तो यूनिवर्स के हिसाब से अगर आप देखो ना तो आपका छोटी सी विश है एक। सो उस तरह की जो आपकी छोटी सी विश है इस इंसान को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, वो डेफिनेटली पूरी हो सकती है। और चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपका ये रिलेशनशिप जो है उस तरफ जाए जहाँ पर आपकी शादी हो सके इस इंसान के साथ। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है टू हैव इन योर रीडिंग। और स्पेशली जो हमारा सवाल है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इट्स सच अ वंडरफुल वंडरफुल कार्ड टू हैव। तो डेफिनेटली आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि शादी हो सके। आप अपने ख्वाबों का जो आपने एक घर बनाया है अपने पर्सन के साथ वो पूरा हो सकता है ख्वाब आपकी, और आपका डेफिनेटली शादी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। द नेक्स्ट कार्ड इज पावर बैलेंस, हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड केयर। मुझे लगता है कि आप दोनों के दरम्यान में अगर आपकी शादी होती है इस इंसान के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग चांसेस हैं, तो मुझे लगता है आप दोनों बहुत अच्छे से म्यूचुअली इस कनेक्शन को लेकर आगे जा सकोगे। बहुत ज़्यादा लव, केयर, रिस्पेक्ट होगा आप दोनों के दरम्यान में इस कनेक्शन को लेकर। और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी मैं देख रही हूँ यहाँ पर। तो इट्स नॉट गोना बी लाइक समथिंग जो आप चाहते हो आपका पर्सन नहीं चाहता। अगर आपका पर्सन ऐसा है जहाँ पर वो नहीं चाहता और आप चाह रहे हो कि आपकी शादी हो जाए, चांसेस उस सिचुएशन में कम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्वीट होम है वो आपका उन सिचुएशन में बन रहा है जहाँ पे पर्सन भी आपको चाहता है। अगर सर्कमस्टांसेस की वजह से ब्लॉकेजेस हैं या फैमिली की वजह से ब्लॉकेजेस हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो डेफिनेटली आपकी शादी हो जाएगी। आपका और आपके पार्टनर का जो प्यार है, अगर आप दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो, कुछ और रीजंस की वजह से ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो ब्लॉकेजेस ख़त्म हो जाएंगे। आपका प्यार, आपका जो साथ है वो विन ओवर करेगा सारे चैलेंजेस को, और आपकी शादी इस इंसान के साथ हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वालिटी है, जहाँ पे जैसे दो लोग एक चीज़ को करना चाह रहे हैं उसको होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू एक पर्सन चाह रहे हैं दूसरा पर्सन नहीं चाह रहा। सो आप में से वो लोग जिनका दोनों की तरफ से प्यार म्यूचुअल है और दोनों शादी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपका ये रिलेशनशिप शादी की तरफ लीड करेगा। अगर आपका पर्सन आपको चाहता नहीं है, आप पीछे पड़े हुए उसके और आपकी तरफ से वन साइडेड लव है, तो इन दैट सिचुएशन इट्स नॉट गोना हैपन। क्योंकि यहाँ पे जिसकी भी शादी हो रही है आपके करंट पार्टनर के साथ, आपका इस इंसान के साथ एक म्यूचुअल रिश्ता है, एक म्यूचुअल कनेक्शन है। सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स हो सकते हैं और चीज़ों के ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, फैमिली के इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली का ना मानना, फैमिली का मानना, कल्चरल डिफरेंसेस, बाकी डिफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप दोनों का प्यार म्यूचुअल है, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए सेम फील करते हो, सेम इमोशंस रखते हो, तो डेफिनेटली आपकी शादी इस इंसान से हो जाएगी। और आपका एक बहुत प्यारा खूबसूरत रिलेशनशिप रहेगा इस इंसान के साथ। नर्चर ग्रोथ, अटेंड टू योर बॉन्ड विद लव एंड पेशेंस, ट्रस्ट, सपोर्ट, प्लेफुल। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए थोड़ी डिफिकल्टीज, जैसे मैंने कहा ना, डिफिकल्टीज होंगी, लेकिन आपका प्यार काफ़ी स्ट्रांग होगा। आप दोनों को करंट सिचुएशन में रहते हुए इस इंसान के साथ जो आपकी जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो बॉन्ड है, जो केमिस्ट्री है, उसको स्ट्रेंथन अप रखने के लिए आप दोनों को पेशेंस रिक्वायर्ड होगा। क्योंकि जिस तरह के सर्कमस्टांशियल ब्लॉक्स हो सकते हैं आपके लिए, उस पूरी सिचुएशन में एक दूसरे के लिए सपोर्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी कि प्लेफुल रहो, लाइट हार्टेड रहो, स्ट्रेस आउट नहीं हो।
जितना ज़्यादा प्लेफुल रहोगे, सपोर्टिव रहोगे, ट्रस्ट करोगे डिवाइन के ऊपर भी, अपने पर्सन के ऊपर भी, उतना जल्दी ये कनेक्शन जो है वो शादी की तरफ लीड करेगा। जितना ज़्यादा आप यू नो फ्यूचर 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 करके या शादी 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 करके कनेक्शन को ख़राब करोगे, उतना ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। कोशिश करो कि आप एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड है उसके ऊपर काम करो, और जो आपकी विश है, जो डिज़ायर है, उसको अपने दिल में रखो, और जो आपके पर्सन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, उसमें फ़ेथ को इंस्टिल करो, उसमें फ़ेथ को इस तरह से लेकर आओ कि जो आप चाह रहे हो, जो आप मांग रहे हो अपने रब से कि आपकी शादी इस इंसान से हो, आपके पर्सन के दिल में भी ये फीलिंग आ जाए। अगर आपके पर्सन की तरफ से भी उस तरह की फीलिंग आपको नहीं रखती है कि वो उस तरह से चाह रहे हैं, लेकिन आप चाहते हो, प्यार करता है पर्सन आपको लेकिन शादी की बात नहीं कर रहा, तो कोशिश करो कि एफर्मेशंस यूज़ करो, कोशिश करो कि आप विजुअलाइजेशंस करो, कोशिश करो कि आप माइंड में जब भी सोचो शादी के बारे में तो ऐसे सोचो कि जैसे पर्सन ज़्यादा आपसे शादी करना चाहता है एज़ कम्पेयर टू कि यू वांट इट। तो वो जब आप सारा कुछ मिल मिलाकर करोगे, अपने थॉट प्रोसेस को फिक्स करोगे, तो ऑटोमेटिकली जो आपके रिश्ते की जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा इंटेंस होगी, और आपका रिलेशनशिप शादी की तरफ लीड करने के लिए प्रिपेयर रहेगा। अगर डिफ़िकल्टीज आती भी हैं तो सपोर्ट रहेगा, ट्रस्ट रहेगा, एक फेथ रहेगा कि हाँ चीज़ें वर्कआउट कर लेंगे, दोनों मिलके कर लेंगे। तो वो एक चीज़ मुझे दिख रही है कि चांसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है कि सिचुएशन जो है वो वर्कआउट हो जाएगी। सो लेट्स सी कि आपको करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए ताकि ये जो रिलेशनशिप है आपका ये शादी की तरफ लीड करे। व्हाट एल्स शैल यू डू कि ये रिश्ता जो है वो शादी की तरफ लीड करे। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। आई एम श्योर कि आप लोग लकी हो जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि इट्स सच अ वंडरफुल कार्ड्स, सेट ऑफ कार्ड्स दैट वी हैव। तो डेफिनेटली आपका स्पेशली जो पहला कार्ड है, इट्स सच अ ब्यूटी टू बी ऑनेस्ट, और इसकी जो एनर्जी है इट्स सो लविंग। जैसे आई डोंट नो आप कितना नेचर के करीब हो, लेकिन द मोर यू गो क्लोजर टू द नेचर द मोर लव यू गोना फील। तो मुझे लगता है कि आपका घर जो है वो कुछ ऐसा ही होगा इस इंसान के साथ। इट्स गोना बी लाइक, ये भी मैं अगर कहूँ तो शायद सही है कि जितना ज़्यादा आप नेचर के करीब होगे, जितना ज़्यादा आप अपने रब के करीब होगे, और जितना ज़्यादा बिलीव के साथ करीब होगे, उतना ज़्यादा आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इट कैन हैपन टू। सो जस्ट मेक श्योर करो कि आप अपनी जो प्रेयर्स हैं, जो एफर्मेशंस हैं, वो अगर आप नेचर में जाकर करते हो तो वो मैजिकल रिजल्ट्स दे सकती हैं आपको। लेट्स सी कि फर्दर और क्या करना चाहिए आपको टू हैव व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिज़ायर। लेट्स सी, वी डू हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ wands, and sorry, page of wands and knight of wands. Underneath the deck we do have the hierophant. अच्छा, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपका पर्सन है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ काफ़ी पैशनेट हो सकता है, और एक जो आउटकम आप चाह रहे हो, शादी वाली चीज़, मुझे लगता है कि इस कनेक्शन को शादी वाली चीज़ तक लेके जाना, उसमें आपका अपने पर्सन की नीड्स और वांट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी रहेगा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है मुझे लगता है कि इनिशियली आपके पर्सन की तरफ से आपको ब्लॉकेजेस फील होंगे। इनिशियली आपका जो भी रिश्ता है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, इनिशियली आपको इस पर्सन के साथ ब्लॉकेजेस इस तरह से फील होंगे कि पर्सन जो है आपको लगेगा नहीं कि ये चीज़ों को शादी की तरफ लेकर जाना चाह रहा है। सो इन दैट सिचुएशन, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो पर्सन के साथ, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत स्ट्रांगली इस कनेक्शन में चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चलना पड़ेगा। आपको आप में से शायद मेजॉरिटी लोगों को शायद ये फियर होता है कि पर्सन की तरफ से ऐसा नहीं है जैसा आप चाहते हो सकता है कि इसकी रियलिटी नहीं हो सकता है कि पर्सन चाहता है लेकिन जस्ट दैट क्योंकि शादी की बात नहीं कर रहा तो आपके माइंड में वो फियर आता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो आप में से कुछ लोगों के लिए जहाँ पर पर्सन की जो है वो इंटेंशन आपको लेकर शादी वाली आपको नहीं लगती है, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि
इट्स जस्ट द वे दे आर, जैसे आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को अम, इस रिश्ते को लेकर आपका एक बिलीफ है दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, क्योंकि दिस इज़ म्यूचुअल लव जो यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर जो अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या कर सकते हो टू मेक इट हैपन क्विकर, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि आपके लिए फेथ रख पाना, बिलीव रख पाना कि पर्सन चाहता है आपसे शादी करना मुश्किल है। आपको ऐसा लगता है, आपको लगता है कि अगर चाहता तो वो अब तक कर चुका होता या कर रहा होता, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अपने फियर्स जो है वो अंदर ब्लॉकेजेस के जैसे इस रिलेशनशिप को अफेक्ट करते हैं। इस वजह से शायद ये वाला कार्ड आया कि आपको एक दूसरे को नर्चर और ग्रोथ की तरफ लेकर जाना है इस कनेक्शन में रहते हुए, रादर देन कि आप फाइट और आर्ग्यूमेंट करो और एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के पर्सपेक्टिव से इस कनेक्शन को देखो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इसमें रोल प्ले कर सकता है नेगेटिव वे में। लेकिन अगर आप चाहो तो आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ स्मूथली आगे जा सकता है विदाउट हैविंग द फियर कि पता नहीं पर्सन चाहेगा या नहीं चाहेगा इन द फ्यूचर, या पर्सन वो स्टैंड लेगा फैमिली के सामने या नहीं लेगा। मुझे लगता है कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डिटर्मिन करेगा आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ। पेशेंस रिक्वायर्ड रहेगी, प्लेफुलनेस रिक्वायर्ड रहेगी, एट द सेम टाइम ये फेथ कि पर्सन लव्स यू एंड वॉन्ट्स यू मोर, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपका रिश्ता आगे नहीं जा सकेगा, क्योंकि देन आप फियर से रिएक्ट करोगे, और आपका जो है फियर का जो रिएक्शन होगा या फेयरफुल रिएक्शंस जो होंगे या थॉट्स जो होंगे वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं। सो बेसिकली आपको करना ये है कि जो भी करंट सिचुएशन है जहाँ पर पर्सन चाहे विलिंग है टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड या नहीं विलिंग है, आपका प्यार म्यूचुअल है, आपको पेशेंस रखना है और प्रेशराइज नहीं करना पर्सन को, और बिलीव रखना है कि पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड टू यू मोर देन यू वांट टू गेट मैरिड टू देम। तो इस तरह के फेथ के साथ, इस तरह की एफर्मेशंस के साथ जब आप आगे बढ़ोगे तो आपका रिश्ता डेफिनेटली शादी की तरफ जाएगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए द ओनली रीज़न आई सी के इश्यूज आ सकते हैं वो है आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, इनसिक्योरिटी कि रिश्ता आगे ना जाए। तीसरा आपका पेशेंस ना रख पाना। सो पेशेंस और ट्रस्ट बहुत ज़रूरी रहेगा, और ये फियर तो होना ही नहीं चाहिए कि व्हाट इफ इट डजंट हैपन। अगर आपको ऐसा फियर है दैट मीन्स कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। मुझे लगता है कि आपके पर्सन वुड टेक टाइम, और जो वो टाइम ले रहे हैं या लेंगे उसमें आपको लगेगा कि मे बी दे डोंट वांट। अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो ऐसा लग नहीं रहा कि दे डोंट वांट, ऐसा लग रहा है कि इट्स अ म्यूचुअल लव स्टोरी, और दैट्स हाउ इट्स गोइंग नेक्स्ट लेवल। बट अगर हम ये देखें कि क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसके हिसाब से अगर हम कार्ड्स देखें तो मुझे लगता है कि आपके फियर्स काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हैं। आपके मन में हो सकता है कि पास को लेकर, या फिर आपके आसपास लोग आपको फीड करते हैं ऐसे कि शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो प्रोसेस के ऊपर, और आपको लग रहा है कि व्हाट इफ़ के अगर वर्कआउट ना किया रिश्ता तो क्या होगा। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द एक्चुअल ब्लॉकेजेस। मुझे लग रहा है कि फियर बेस्ड जो ब्लॉकेजेस हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द रियल ब्लॉकेजेस। लेट मी सी व्हाई वुड यू फील दोज ब्लॉक्स। आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है कि पर्सन की लाइफ में और लोग हो सकते हैं। आप प्यार करते हो, पर्सन प्यार नहीं करता, ये भी आपका फियर है। ये सब आपके डाउट्स हैं, फियर्स हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोचते हो। पर्सन के एंड से अगर हम देखें तो वो नो डाउट आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, बट एट द सेम टाइम पर्सन नीड्स टाइम टू प्रोसेस लाइफ। तो आपको लगेगा कि शायद ये प्रोसेस ये करना चाह रहा है कि उसको आप चाहिए हो या कोई और, तो वो आपके फियर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आपका रिश्ता इन्फ्लुएंस हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक म्यूचुअल लव रिस्पेक्ट रखो। जस्ट बिलीव कि ये रिलेशनशिप इक्वल है। ऐसा नहीं है कि आप उसे ज़्यादा चाहते हो वो आपको कम चाहता है, जस्ट दैट कि द वे यू आर हैंडलिंग सिचुएशन इज़ डिफरेंट। आपके पर्सन शायद चीज़ों को स्लोली श्योरली आगे लेके जाना चाहते हैं, आप स्पीडीली आगे लेकर जाना चाहते हो। तो ये एक डिफरेंस ऑफ नेचर हो सकता है, बट एट द सेम टाइम इफ़ यू स्टे लाइट हार्टेड पॉजिटिव तो ये रिश्ता डेफिनेटली शादी की तरफ जाएगा उन लोगों के लिए जहाँ पर म्यूचुअल लव है।
और मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए म्यूचुअल लव है, लेकिन पर्सन के एंड से आपको वो फीलिंग नहीं आती, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है अगर म्यूचुअल लव होता तो वो मेरे जैसा होता। आपको ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि पर्सन इज़ अ डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, वो आप नहीं हो। ना ही वो आपका भाई या आपका ट्विन है कि बिल्कुल सेम बिहेव, इवन के ट्विन्स डोंट बिहेव सेम वे। तो वो अगर आप अंडरस्टैंडिंग ले आओ एज अ ह्यूमन नेचर की, तो मुझे लगता है कि यू वुड बी मेकिंग थिंग्स ईजियर फॉर यू। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इससे हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चले द नेक्स्ट रीडिंग, टेक केयर, बाय।